बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 30। बड़े मंदिर तक नरसिंगा के दो मुहाफिज कामरान के साथ साथ रहे। मंदिर पहुंचकर कामरान को बे इख्तियार शकुंतला याद आ गई। वो आखिरी बार देवदासी से मिलना चाहता था, मगर कृष्ण राव और पुजारी राम स्वरूप के खौफ से कामरान ने अपनी शदीद ख्वाहिश को कुचल डाला। उसका ये इकदाम कृष्ण राव को शकुंतला की तरफ से बदगुमान कर सकता था। फिर वो खुद तो चला जाता, मगर देवदासी पुजारियों के तशद्दुद का मुस्तकिल निशाना बन जाती। उसी खौफ ने कामरान को अपने इरादों से बाज रखा। जब वो मंदिर पहुंचा तो कृष्ण राव पुजारी राम स्वरूप के कमरे में मौजूद था। बूढ़े राजपूत ने बड़े रियाकाराना अंदाज में कामरान को खुश आमदीद कहा, मगर वो हर शय से बेनियाज हो चुका था। ठाकुर, याओ भगत रहने दे, आज मैं तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। मैंने यहां आकर जो कुछ देखा उसे बयान करने की ताकत नहीं रखता। फिर भी मेरा तुझे आखिरी मशवरा है कि इन मजलूम कैदियों को आज़ाद कर दे। इनकी नारसा आहें एक ना एक दिन आसमान तक जरूर पहुंचेंगी। कृष्ण राव उससे मजीद कुछ मुनाफिकाना बातें करना चाहता था, मगर कामरान ने कान बंद कर लिए और पीछे मुड़कर देखे बगैर अपने रास्ते पर चला गया। फिर जब वो शहरी हदूद में दाखिल हुआ तो हर तरफ गहरी तारीकी फैल चुकी थी। आज कामरान के एहसासात कुछ अजीब से थे। वो खुश भी था और उदास भी। खुशी इस बात की थी कि बदतरीन कैद से छूटा था। उस तवील अरसे में बड़े बड़े आजमाइशी मरहले आए थे, मगर वो इंसानी खून के दरिया से अपने लिबास को आलूदा किए बगैर गुजर आया था। कामरान की खुशी की एक वजह यह भी थी कि उसने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कायम खान से उसके गुनाहों का इकरार करा लिया था। यह कामरान की बड़ी कामयाबी थी और उसी कामयाबी के सहारे वो दोबारा अपने घर तक पहुंचा था। सादिया खानम उसी तरह दरवाजे पर बैठी हुई सितम कशे इंतजार थी। कामरान दीवानावार आगे बढ़ा और उसने माँ की गोद में अपना सर रख दिया। सादिया खानम कुछ देर तक तो सख्ते की हालत का शिकार रही, मगर जब उसे बेटे की मौजूदगी का यकीन आ गया तो जज्बात की घटाएं इस कदर टूट कर बरसी कि कामरान का चेहरा एक गमजदा माँ के आंसुओं में डूब गया। क्या तू फिर मुझे छोड़कर जाने के लिए आया है? सादिया खानम ने उस लहजे में बेटे से शिकायत की कि कामरान लरस कर रह गया। नहीं माँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कामरान ने अपने आंसुओं से माँ की आतिश फिराक को बुझाने की कोशिश की। मैं तो अपने बुजुर्गों की रूह को नदामत के अजाब से बचाने गया था। अब सारी दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी कि राय नईमुद्दीन ज़ीशान का वारिस मुजरिम नहीं था। उसने कायम खान और काजी इमादुद्दीन के गुनाहों की सजा काटी है। फिर जब सादिया खानम ने उस दस्तावेज के चोरी हो जाने, काजी इमाद के कत्ल और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के नए अहकाम का जिक्र किया तो कामरान सन्नाटे में आ गया। सादिया खानम ने कसदन अपने भाई के जालिमाना तशद्दुद की तफसीलात बयान नहीं की कि इस तरह कामरान मुश्तइल हो जाता। अब क्या होगा मादरे गिरामी? कामरान की जबान लड़खड़ाने लगी थी। तुझे सुल्तान ने दरबार में तलब किया है, वो तेरे साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों का अजाला कर देंगे। सादिया खानम ने एक लम्हे में कई दिलकश ख्वाब देख डाले थे। कल सुबह मैं खुद तुझे लेकर सुल्तान के पास जाऊंगी कि यह उनका हुक्म है। कामरान गहरी सोच में डूब गया, मगर ख्यालात का यह सिलसिला उस वक्त टूट गया जब अचानक सादिया खानम के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये अमीर तुगरल के सिपाही थे जो कई माह से सादिया खानम के खंडर के गिर्द पहरा दे रहे थे। आज खिलाफे मामूल एक शख्स को यहाँ आते देखा तो वो मकान के दरवाजे पर पहुंचकर कामरान का नाम लेकर उसे पुकारने लगे। कामरान तेजी से बाहर आया। क्या तेरा नाम शुजाउद्दीन कामरान है? एक सिपाही ने तहकीर आमेज लहजे में पूछा। हाँ, मैं ही शुजाउद्दीन हूँ। कामरान शदीद हैरत के आलम में सिपाहियों की तरफ देख रहा था। हुकूमत को बहुत दिन से तेरी तलाश थी, दूसरे सिपाही ने चीख कर कहा और कामरान के दोनों बाजू पकड़ लिए। उसके साथ ही एक और सिपाही आगे बढ़ा और कामरान को जंजीरें पहनाने लगा। पुरशोर गुफ्तगू सुनकर सादिया खानम भी दरवाजे तक आ गई थी। उसने कवाड़ों की ओट से यह तकलीफ दे मंजर देखा तो घबरा कर बाहर निकल आई। आखिर मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया है? सादिया खानम दिल के जोर से चीखी। आवाज नीची रख, एक सिपाही ने उसे झिड़कते हुए कहा। अपने बेटे का जुर्म अदालत से दरियाफ्त करना। हमारे लिए यही हुक्म था कि हम इसे जंजीरें पहनाकर जिंदान में डाल दें। और सुल्तान के हुक्म का क्या होगा? बेकसी की अजियत हद से बड़ी तो सादिया खानम रोने लगी। सिपाही बहरे हो गए थे। वो कामरान को खींचते हुए ले गए और रात के सन्नाटे में सादिया खानम की चीखें गूंजती रह गई।
शुजाउद्दीन कामरान की गिरफ्तारी किसी हादसे का नतीजा नहीं। कायम खान ने अमीर तुगरल की मदद से एक जामे मंसूबा बनाया था। बिलाखिर 6-7 माह के तवील इंतजार के बाद शुजाउद्दीन कामरान बहुत आसानी के साथ जेर दाम आ गया। उसे बेदर्दी के आलम में सय्याद ने उस वक्त पकड़ लिया जब वो अपने थके हुए बाजुओं को समेटकर कुछ घड़ियों के लिए आराम करना चाहता था। कायम खान ने जिस वक्त अमीर तुगरल के सामने अपने मसाइल बयान किए थे, उसी रोज से गयासुद्दीन बलबन का ये गुलाम शुजाउद्दीन कामरान के दर पे आज़ार हो गया था। एक तरफ अमीर तुगरल के सिपाही कायम खान की हवेली के गिर्द पहरा दे रहे थे ताकि अजनबी हमलावरों की अचानक योरिश से महफूज रहा जा सके, और दूसरी तरफ कामरान की तलाश भी जारी थी। कायम खान और अमीर तुगरल दोनों हैरान थे कि बेसहारा नौजवान यकायक कहाँ रूपोश हो गया। हुकूमत के चाको चौबंद मुखबिरों ने दहली का ऐसा कोई गोशा नहीं छोड़ा था जहां उनके कदम ना पहुंचे हों, मगर कामयाबी उनसे कोसों दूर थी। कामरान इस तरह गायब हो गया था जैसे जमीन उसे खा गई हो। फिर एक दिन थक हार कर कायम खान और अमीर तुगरल ने फैसला किया कि सादिया खानम के मकान की मुस्तकिल निगरानी की जाए। इस तरह आने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जाए। कायम खान के लिए वो वक्त बड़ा परेशान कुन साबित हुआ था जब कई माह तक कोई एक इंसान भी सादिया खानम से मिलने नहीं आया था। अमीर, अब मुझे यकीन हो चला है कि वो नाहंजार लौट कर नहीं आएगा। एक रोज कायम खान ने बड़े थके हुए लहजे में अमीर के रूबरू अपनी मायूसी का इजहार किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कायम खान, अमीर तुगरल ने उस कैफो निशात के दौरान बेनियाजाना कहा। हमारे आदमियों का कहत नहीं है। अगर पहरेदारों की एक तादाद मुसलसल इंतजार से उकता जाएगी तो हम ताज़ा तम मुखबिरों को भी मुतय्यन कर देंगे। वो बदनसीब कभी तो लौट कर आएगा। अमीर तुगरल के लहजे में बड़ी रौनक थी, और अगर नहीं आया तो फिर उस पर ये गलियां हमेशा के लिए हराम हो जाएंगी। तुझे तेरा मकसद हासिल हो जाएगा। नहीं अमीर, ये बात नहीं, कायम खान ने सरगोशी में कहा। मैं अजियत व कर्ब की जिस मंजिल से गुजर रहा हूं तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं इस मुस्तकिल आजाब से फौरी रिहाई चाहता हूं। कामरान की मुसलसल रूपोशी किसी और ही खतरे की तरफ इशारा कर रही है। कैसा खतरा? अमीर तुगरल ने एक और लबरेज जाम होठों से लगाते हुए कहा। मुजरिम पेशा अफराद का यह भी एक तरीका है कि वो कुछ दिन के लिए हालात को पुरसकून बना देते हैं, फिर अपने शिकार को कबूतर समझकर उकाब की तरह झपट पड़ते हैं। उसकी आंखों में हल्के हल्के खौफ का अक्स नुमाया था, और वो हमारी घात में है और किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा है। कायम खान, तुझे मिराक हो गया है, अमीर तुगरल ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। लगता है कि शायद तेरे जिस्म पर भी शुजाउद्दीन कामरान ने कब्जा कर लिया है। अमीर, तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझोगे। कायम खान के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी आवाज लरजने लगी थी। बेटी का मामला है, एक गैरतमंद और आला खानदान का मसला है। इंतहाई सरमस्ती के बावजूद अमीर तुगरल संजीदा नजर आने लगे। कायम खान, कैसी दिल आजार बातें कर रहा है। तेरा गम मेरा गम है। वो आवारा और नाकारा लड़का यास्मीन खानम की झलक भी नहीं देख सकेगा, तुगरल ने अपने दोस्त को तसल्ली देते हुए कहा। मगर उसके साथ ही उस औबाश अमीर के ख्यालों में खूबसूरत लड़की का फर्जी पैकर उभरने लगा। तुगरल के सामने यास्मीन खानम का जिक्र इतनी बार हुआ था कि वो नादीदा लड़की उसके जहन में नक्श होकर रह गई थी। आज पहली बार अमीर तुगरल में ये नापाक सी ख्वाहिश पूरी शिद्दत के साथ उभरी थी, अपने दोस्त की उस लड़की के नक्शो निगार का जायजा ले कि उसने एक नौजवान को हलाकत के कूचे तक पहुंचा दिया है। खानम के तसव्वुर ने अमीर तुगरल को एक नए सरूर से आशना कर दिया। फिर वो उस कैफ को दो आतिशा बनाने के लिए नए बना से खेलने लगा। जब अमीर तुगरल जी भर के शराब पी चुका तो उसने मखमूर नजरों से कायम खान की तरफ देखा। तेरे सारे अंदेशे बेबुनियाद हैं। अगर कामरान जिंदा है तो मेरे जासूस उसे तहतुस सुरा से भी निकाल लाएंगे, और अगर वो मर चुका है तो यह हरगिज ना समझ लेना कि मेरे आदमी उसे माफ कर देंगे। मेरे जानिसार तो वो हैं जो कामरान की कब्र खोद डालेंगे और उसकी मुंतशिर हड्डियां लाकर मेरे सामने ढेर कर देंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, अनकरीब तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुन लेगा। फिर तुझे अंदाजा होगा कि अमीर तुगरल किस तरह यारियां निभाता है। अमीर, मैं खूब जानता हूं कि तू किस रोबो दबदबे का इंसान है और तेरे कौलो कसम का क्या मयार है। कायम खान ने खुशामद का तेज तरीन हथियार इस्तेमाल करते हुए कहा। जब तुझे हमारी ताकत पर यकीन है तो फिर तेरे दिल पर वसवसों और अंदेशों की बारिश क्यों हो रही है? अमीर तुगरल ने मौजे शराब की तरह लहराते हुए कहा और अपने हाथ से एक सागर लबरेज करके कायम खान की तरफ बढ़ा दिया। इसे पी ले और उन लोमड़ियों के खौफ से निजात हासिल कर ले जो एक शेर की मौजूदगी में तेरी हवेली को दूर से सजदा करके वापस चली जाएंगी। कायम खान ने हेलाबाजी से अमीर तुगरल के गुस्से को भड़का दिया था
मगर वो फिर भी अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए सूरत से बहुत ज़्यादा उदास नजर आ रहा था। अगर मौजूदा इंतजामात भी नाकाफ़ी हैं तो मैं कोई दूसरी तरकीब इस्तेमाल करूंगा, अमीर तुगरल ने कायम खान को तसल्लियां देते हुए कहा। मेरे हाथ दराज हैं, अगर तेरा भांजा ममलुकत हिंद की हदूद से बाहर निकल जाए तो शायद मुझे अपनी कोताह दस्ती का एहसास होने लगे, वरना शुजाउद्दीन कामरान को मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। अमीर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ऐसे आड़े वक्त में कायम खान ने दुनियादारी का मुजाहरा करने के लिए अपने होठों को नए अंदाज से जुम्बिश दी। मगर अमीर तुगरल दरमियान में ही बोल उठा। कायम खान, तकल्लुफात से परहेज करके इस किस्म के मुजाहरे दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को तबाह कर देते हैं। अमीर तुगरल का लहजा कैफो सरूर में डूबा हुआ था। बेशक अमीर, आपने सच कहा। कायम खान की मुनाफिकत आज अपने अरूज पर थी। अब मैं एक लम्हे के लिए भी इस मामले के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा अमीर जिंदा है तो मैं क्यों सोच सोच कर मरूं। जिंदाबाद कायम खान। अमीर तुगरल ने सरमस्ती के आलम में इस तरह तालियां बजाते हुए कहा जैसे कोई हुक्मरान खिदमतगारों को तलब करने के लिए अपने हाथों को जुम्बिश देता है। आज तूने गैरियत का पर्दा चाक कर दिया। दोस्ती। अभी अमीर तुगरल कुछ और कहना चाहता था कि उसके दो सिपाही कायम खान के इशरत कदे में दाखिल हुए और गुलामाना अंदाज में सर झुकाते हुए बोले। अमीर का इकबाल बुलंद हो कि शुजाउद्दीन कामरान अपने अंजाम को पहुंच गया। ये चंद अल्फाज इतने गैर मुतवक्के थे कि अमीर तुगरल और कायम खान बैक वक्त दो मुख्तलिफ कैफियतों से दो चार हो गए। कामरान की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अमीर तुगरल चीखने लगा। ये सब वजीर आजम उलोग खान की गुलामी का सदका है कि मैं जिधर जाता हूं फतुहात मेरे कदमों से लिपट कर चलती हैं। अमीर तुगरल का चेहरा जोश जज्बात से सुर्ख हो गया। कायम खान, तू देख रहा है कि हम जिस काम का इरादा करते हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक अंजाम पा जाता है। हमने तुझसे कहा था ना कि बस चंद दिनों की बात है, मगर अभी तो चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि तेरे यतीम भांजे के सर से आफियत के तमाम साए उठ गए। अब अगर तू कहे तो उसका किस्सा हमेशा के लिए पाक कर दिया जाएगा। कायम खान सख्ते की हालत में बैठा था। वो अमीर तुगरल की जबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज को बगौर सुन रहा था, मगर उस तसव्वुर में शुजाउद्दीन कामरान के मुख्तलिफ अक्स लर्जा थे। कायम खान को यकीन नहीं आ रहा था कि सैकड़ों साधुओं की पुष्ट पनाही के बाद भी शुजाउद्दीन कामरान को इतनी आसानी के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कोई ख्वाब नहीं है कायम खान, अमीर तुगरल ने कह कहा लगाते हुए कहा। गौर से देख कि ये तेरे ख्वाबों की ताबीर है। मैं नींद की हालत में नहीं हूं, कायम खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तो अमीर की इकबालमंदियों का अरूज देखकर सहम गया हूं। कायम खान ने फिर वही सियासत की जबान इख्तियार कर ली थी। तुझे हमारे अरूज का अंदाजा उस वक्त होगा जब हमारी एक जुम्बिश लब पर तेरे भांजे का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे अमीर तुगरल के जिस्म में किसी जाबिरो मुतकब्बिर की रूह हलूल कर गई है। इक्तदार इसे कहते हैं कि हम ही अदालत हैं और हम ही मुंसिफ। जब चाहा किसी की जिंदगी छीन ली और जब चाहा उसे भीख की सांसें बख्श दी। नहीं अमीर, मैं इस नादान लड़के की मौत नहीं चाहता, कायम खान राजपूत ने घबरा कर कहा। आखिर वो मेरा खून है और मैं इस खून को अपने हाथों से बहाना नहीं चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरी इज्जत और आबरू के दर पे है, मगर मैं अपनी सतह से नीचे नहीं गिर सकता। उसे बेदस्तो पाक कर दो कि वो आइंदा मेरे वकार के शीश महल पर संगबारी ना कर सके। तू उस लड़के से भी ज्यादा नादान है कायम खान, अमीर तुगरल ने एक और कहकहा लगाया। तुझे सियासत के आदाब नहीं आते और आए भी किस तरह के तूने कभी इक्तदार नहीं देखा। अमीर तुगरल ने बराह रास्त कायम खान पर जरब लगाई। कायम खान ने घबराकर सर झुका लिया। वो अमीर तुगरल से आंखें चार नहीं कर सकता था। अगर तू हुक्मरानों के तबके से होता तो सियासत के पहले असूल को समझ लेता कि अगर मुखालिफ के माथे पर एक बार शिकन पड़ जाए तो उस लकीर को किसी पसो पेश के बगैर खुरच देना चाहिए। अमीर तुगरल कायम खान को सियासत का कानून समझा रहा था। दुनिया में इससे ज्यादा अहमकाना फेल कोई दूसरा नहीं हो सकता कि दुश्मन की पेशानी की लकीरें दिमाग से उतरकर उसके दिल को भी जहर आलूद कर दे, फिर नफरतों और साजिशों के हकीर से बीच में कोंपले फूट आए और यही बेजरर कोंपले बढ़ते बढ़ते एक तनावर दरख्त बन जाए। तूने भी ये हमाकत की है कायम खान। मेरा मशवरा यही है कि इस दरख्त को न सिर्फ काट दे बल्कि इसकी जड़ें भी उखाड़ कर फेंक दे। अगर जमीन में एक रेशा भी बाकी रह गया तो फिर किसी सुराख से कोई शाख निकल आएगी। कायम खान भी अपने भांजे को मुर्दा हालत में देखना चाहता था, मगर एक नामालूम सा खौफ मुसलसल उसे परेशान रखता था। कायम खान को उन साधु कज़ाकों के तसव्वुर से वहशत होती थी जो एक रात उसकी हवेली में दाखिल हुए थे। कायम खान को यह अंदेशा लाहक था
कि अगर उसने शुजाउद्दीन कामरान को कत्ल करा दिया तो फिर उसकी ज़िंदगी भी गैर महफूज हो सकती थी। बस यही खौफ उसे बार बार मुनाफिकाना हमदर्दी के मुजाहरे पर उकसाता था। नहीं अमीर, इस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत नहीं, कायम खान ने दरख्वास्त गुजारी के अंदाज में कहा। जब इस दरख्त को जिंदान के अंधेरों में रोशनी और हवा मुयस्सर नहीं आएगी तो एक दिन ये खुद ब खुद सूख जाएगा। इस तरह हमारे हाथ भी साफ रहेंगे और सियासत के तकाजे भी पूरे हो जाएंगे। जिस तरह तेरी मर्जी कायम खान, हम तो हर हाल में तेरे दोस्त हैं, अमीर तुगरल ने एक जाम लबरेज करते हुए कहा। उसे शराब के प्याले में एक खूबसूरत लड़की का अक्स नजर आ रहा था। दफतन गयासुद्दीन बलबन के गुलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो तसव्वुर में यास्मीन खानम का पैकर तराशने लगा। वो रात भी यास्मीन खानम और उसकी माँ के लिए एक यादगार रात थी। आखिर खुदा ने हमारी सुन ली और वो नाहंजार अपने अंजाम को पहुंच गया। यास्मीन खानम की माँ अपनी बेटी से बड़े असर अंगेज लहजे में कह रही थी। अगर वो नाहंजार पकड़ा ना जाता तो यास्मीन खानम ने अपनी माँ की बात काट दी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मादरे गिरामी, यास्मीन का लहजा बहुत तुंदो तेज था, वो मुझ पर कभी कादिर नहीं हो सकता। यास्मीन बेटी, बदनामियों के बड़े अजीब अजीब अफसाने जन्म ले सकते थे। माँ ने बेटी के गुस्से को सर्द करने के लिए कहा। कैसे अफसाने? यास्मीन खानम भड़क उठी। अगर वो इस हवेली से निकलकर अपनी जबान पर एक बार भी मेरा नाम ले आता तो उसके होंठ जल कर रह जाते। कौन उस मुफलिस और नाकारा की बात पर एतबार करता? यास्मीन बेटी, तू अभी जमाने की हवाओं से नाआशना है। खानम की माँ बेटी के दिल में भड़कती हुई उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी जिसके शोलों ने यास्मीन खानम के चेहरे को गुलनार बना दिया था। मुझे आपसे भी शिकायत है और बाबा से भी। उसके लहजे की सरकशी कुछ और नुमाया हो गई थी। होशियार और जमाना साज माँ हैरत से बेटी का मुंह देखने लगी। आपने और बाबा जान ने मुझे इतने सस्ते दामों में खरीद करने का फैसला आखिर क्यों किया था? अंदर की आग से यास्मीन खानम के लब जलने लगे। मैं इस राज को समझने से कासिर हूं कि कामरान के साथ मेरा रिश्ता क्यों तय किया गया। नफरतों भरे लहजे में यास्मीन ने मां से सवाल किया। बेटी, उस वक्त राय नईमुद्दीन जीशान के हालात अच्छे थे और वो हुकूमत का मातूब भी नहीं था। यास्मीन खानम ने डरते डरते अपनी सफाई पेश की। अगर उसके बाप को सुल्तान का मातूब ना समझा जाए तो क्या फिर भी वो इस काबिल था कि मेरे बराबर खड़ा हो सके? यास्मीन का गुस्सा जंगल की आग की तरह भड़कता ही जा रहा था। उसके और मेरे खानदान में ऐसी कौन सी कदर मुश्तरक है जिसने दोनों घरानों के बीच नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश की? मुझे समझाएं मादरे गिरामी, मुझे समझाएं। बेटी, मां की जबान लड़खड़ाने लगी। तेरे दादा ने अपनी लड़की सादिया खानम को उस खानदान में ब्याह दिया। बस यही मुरव्वत तेरे रिश्ते के वक्त भी आड़े आई थी। दादा का नाम सुनकर यास्मीन के माथे पर कई बल पड़ गए। मैं अपने उस बुजुर्ग को क्या कहूं कि वो दुनिया से जा चुका। अगर वो यहां होते तो उनके पास भी मेरे इस सवाल का कोई जवाब ना होता कि एक मुअज़्ज़ज़ दरबारी अमीर की बेटी को एक सिपाही के सितम कदे में क्यों झोंका जा रहा था। कामरान का बाप चंद सिक्कों के इवज अपनी तलवार का हुनर बेचने वाला एक बेतौकीर सिपाही था और मेरा बाप दरबार सुल्तानी का एक मोहतरम सरदार है जिसके आगे राय नईमुद्दीन जैसे सैकड़ों सिपाहियों के सर झुके रहते हैं। यास्मीन खानम आज उसी लहजे में बात कर रही थी जिसकी तरबियत उसे बचपन में दी गई थी। कामरान के यतीम होने और उस रिश्ते को तोड़ने के बाद यास्मीन की माँ और बाप दोनों ने बेटी को यही बताया था कि उसके दादा की जिद के सबब यह रिश्ता तय हुआ था, वरना खानदानी एतबार से वो उसकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता था। आज एहसास बरतरी का वही जहर कतरा कतरा बनकर यास्मीन खानम के होंठों से टपक रहा था। अभी माँ और बेटी के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि कायम खान अमीर तुगरल को रुखसत करके जनान खाने में दाखिल हुआ। उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था मगर बेटी को हालत गम में देखकर चौंक उठा। यास्मीन, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? कायम खान बेकरार होकर आगे बढ़ा मगर यकायक उसे यास्मीन से चंद कदम के फासले पर रुक जाना पड़ा। कायम खान के मुंह से शराब की बू आ रही थी और उसी वजह से वो बेटी के करीब ना जा सका। यास्मीन खानम ने उसी गजबनाक लहजे में वही सवालात दोबारा उठाए जिनका जवाब वो कुछ देर पहले माँ से तलब कर रही थी। हाँ बेटी, तेरा बाप तेरे दादा के सामने मजबूर था मगर अब उसके रास्ते में कोई दीवार नहीं। कायम खान ने भी अपनी बीवी के लहजे में उजर तराशा लेकिन इतना इजाफा कर दिया, गुनाहों का कफारा भी होता है और तेरे बाप ने यह कफारा इस तरह अदा किया है कि उस नामुराद पर आराम व आसाइश की जिंदगी का दरवाज़ा बंद कर दिया है। बस एक सांसों का दरवाज़ा खुला है, वो भी किसी दिन बंद हो जाएगा। बाबा जान, जिंदान के अंधेरे मेरे दुखों की तलाफी नहीं कर सकते। शिद्दत गज़ब में यास्मीन खानम रोने लगी। आप नहीं जानते कि मेरे दिल में कितने जख्म हैं और उनमें कैसी सोजिश हो रही है। कामरान को पाबंदे सलासिल करने से मुझे करार नहीं आएगा।
मैं उन आंखों को बुझा देना चाहती हूं जो बरसों मुझे एक शर्मनाक जाविये से देखती रहीं। उस दिमाग में आहनी मेखें ठोक दी जाएं जहां मेरी जात के हवाले से हया सोज मनाजिर महफूज हैं, और उस जबान को गुल कर देना चाहिए जिसने मेरे लिए नाजेबा कलिमात अदा किए। अगर कामरान की किस्मत का फैसला इस तरह हो तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी कि वक्त की अदालत सच्ची थी और उसने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। यास्मीन खानम की हैजानी कैफियत इंतहा को पहुंच चुकी थी। कायम खान चंद लम्हों के लिए परेशान सा हो गया, मगर फिर फौरन ही उसके होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उभर आई। बेटी, मुझे तेरे गमों का खूब अंदाजा है, मगर इसके साथ ही आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने कायम खान की तरबियत का हक अदा कर दिया। मेरे खून को इतना ही गर्म होना चाहिए था। गैरतमंद बेटियां ऐसी ही होती हैं। आज मुझे अपने खून पर एतबार आ गया। वो बदनसीब लड़का मेरी दस्तरस से दूर नहीं। मैं तेरी जबान से निकले हुए एक एक लफ्ज को भरपूर मफहूम दे सकता हूं, मगर होशमंदी के तकाजे कुछ और हैं। तू चश्मे ज़दन में कामरान की हलाकत चाहती है, मगर मैं तेरी बेआबरूई का इंतकाम किसी और अंदाज से लूंगा। वो लम्हा लम्हा मरेगा। ये बड़ी दर्दनाक मौत होगी बिनते कायम खान, अगर तू इसे समझने की कोशिश करे। यह कहकर वो अपनी ख्वाबगाह में चला गया। वो रात सादिया खानम पर बहुत भारी थी। गर्दिश वक्त की बेरहम मौजों ने एक बार फिर उसके साथ बड़ा अजियतनाक मजाक किया था। साहिल पे लाए और सफीने डबो दिए। वो मजबूर बेकस औरत बहुत देर तक अपनी तारीख गली में आसमान की तरफ मुंह किए खामोश खड़ी रही। उसके होंठ पथरा गए थे, मगर आंखें अश्क बरसा रही थी। ऐ खुदा! सादिया खानम के लबों से एक आहे सर्द निकली और फिर वो रात के अंधेरे में काजी इमाद के मकान की तरफ बढ़ने लगी। ये 1.5 कोस का फासला सादिया खानम ने इस तरह तय किया था जैसे वो सदियों से सफर कर रही हो। फिर जब उसने काजी इमाद के मकान पर दस्तक दी तो उसे ज्यादा देर तक दरवाजा खुलने का इंतजार न करना पड़ा। उसकी तरह एक और बेवा भी आखिर शब में जाग रही थी। काजी इमाद की बेवा ने सादिया खानम को इस वालेहाना अंदाज में गले लगाया कि चंद लम्हों के लिए बेलोस मोहब्बत की दलील रोशन होकर मुजस्सम हो गई। फिर जब सादिया खानम के होंठ कांपे तो काजी इमाद की बेवा का पूरा जिस्म पत्थर का हो गया। तुमने कहा था कि सुल्तान की नायात खुसरवाना से मेरे बेटे के एक एक गम का अजाला हो जाएगा। जब्त करते करते सादिया खानम के दिल का खून होंठों से टपकने लगा था। यह कैसी तलाफी है और कैसा इंसाफ है। सादिया खानम की नजरें गम गुसार औरत के चेहरे पर मरकूज थी और काजी इमाद की बेवा का चेहरा शिद्दत गम से सफेद पड़ गया था। मुझे बताओ कि तुमने मुझे झूठी तसल्लियां दी थी या सुल्तान ने मुझ बेसहारा औरत का मजाक उड़ाया था। सादिया खानम की आवाज में इस कदर तलखियां घुल गई थी कि काजी इमाद की बेवा को चौंक जाना पड़ा। मुझे बताओ कि तुम झूठी हो या तुम्हारा सुल्तान झूठा है। मेरी गमज़दा बहन। काजी इमाद की बेवा के होंठों को जुम्बिश हुई। मुझ गुनहगार औरत के कौल की कोई हैसियत नहीं, मगर मेरा सुल्तान सच बोलता है। काजी इमाद की बेवा ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की वकालत की। फिर मेरे बेटे को दोबारा जंजीरें क्यों पहना दी गईं? सादिया खानम के आंसू बहने लगे। सुबह होने तो इन जंजीरों की उम्र ज्यादा तवील नहीं। मैं खुद दरबार में हाजिर होकर सुल्तान के इंसाफ को पुकारूंगी, मगर वो सुबह कभी नहीं आई। गयासुद्दीन बलबन का चहीता गुलाम होने के सबब तुगरल एक बाअसर अमीर था। उसने दोनों मजलूम औरतों को महल के दरवाजे से आगे बढ़ने नहीं दिया। दरबार सुल्तानी तो बहुत दूर था। फिर शुजाउद्दीन कामरान को एक तवील मुद्दत के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। उसका जुर्म साबित हो चुका था। नए काजी गयूर अहमद ने बहुत से गवाहों की शहादत का सहारा लेकर शुजाउद्दीन कामरान को मुजरिम करार दे दिया। कामरान का जुर्म यह था कि वो एक सजा याफ्ता चोर है जिसकी बदआमाली के बाइस मोहल्ले के दूसरे नौजवान भी गुमराही का शिकार हो रहे हैं। कामरान के मोहल्ले में रहने वाले नौजवानों ने अलल ऐलान कहा कि वो उन्हें चोरी, किमारबाजी और शराब नोशी पर उकसाता है। कामरान चीखता रहा, मगर काजी गयूर अहमद ने कहा कि शहादतें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसे हवाला जिंदान कर दिया जाए ताकि गुनाहों के ये खौफनाक जरासीम शुरफा के मोहल्ले में ज्यादा दूर तक ना फैल सकें। काजी गयूर अहमद ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि नौजवान मुजरिम को इस्लाह का एक मौका फराहम किया जा रहा है कि शायद तवीलुल मुद्दत कैदोबंद से घबराकर अपनी आदतें बदल डाले। जवाबन शुजाउद्दीन कामरान ने सिर्फ इतना कहा, मोहतरम काजी, अगर आपका कानून मुझे 1000 साल तक भी जिंदान की 4 दीवारी में रखे तो मेरी आदतें तब्दील नहीं होंगी। मैं जैसा आज हूं कल भी वैसा ही रहूंगा। काजी गयूर अहमद ने सख्त लहजे में सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुजरिम को अदालत से बाहर ले जाएं। मैं चला जाऊंगा, मगर इतना सुन लीजिए कि आप यकसर बदल गए हैं। कामरान के लहजे में बड़ा ठहराव था। आपने कुर्सी इंसाफ पर बैठने से पहले खुदा और सुल्तान दोनों से अहद किया था कि पूरी दयानतदारी के साथ अपना फरीजा अंजाम देंगे।
مگر یہ کیسی دیانتداری ہے کہ میرے گواہوں پر عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے اور مخالفین کی شہادتوں کو کسی ولی یا کتب کا قول سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا؟ اگر یہی انصاف ہے تو پھر ظلم کسے کہتے ہیں اور ناانصافی کیا ہے؟ اے منصف و عادل بزرگ، کم سے کم میری بیوہ ماں کو تو اندر آنے کی اجازت دے دی ہوتی کہ وہ میرے خلاف عائد کی جانے والی فرد جرم سن لیتی اور پھر اسے قرار آ جاتا کہ اس کے بطن سے کیسا گنہگار بیٹا پیدا ہوا ہے۔ قاضی غیور احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عدالت پر گہرا سکوت طاری رہا اور شجاع الدین کامران کے پیروں کی زنجیریں بہت دیر تک گونج پیدا کرتی رہیں۔